अगले दिन देविका ने गीता की मदद से स्कूल के सीसीटीवी फुटेज और सारे स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड्स मंगवा लिए, लेकिन उसे वहाँ भी कुछ नहीं मिला। अब देविका को सीसीटीवी फुटेज और स्टूडेंट्स रिकॉर्ड्स में कुछ भी नहीं मिलता। शाम को देविका का पति और उसका दोस्त घर में दारू पार्टी कर रहे होते हैं। इतने में उसका दोस्त उससे सिगरेट जलाने के लिए लाइटर मांगता है। लाइटर ढूंढते वक्त उसे गलती से अपनी पत्नी की प्रेगनेंसी रिपोर्ट्स मिल जाती हैं। यह देखकर वह बहुत खुश हो जाता है और ये बात अपने दोस्त को बताता है। दोस्त उसे बधाई देते हुए कहता है, सुजीत, मुझे पता था कि तू एक दिन बाउंड्री पार छक्का मार ही देगा। ये सुनकर सुजीत फूला नहीं समाता, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि उसकी पत्नी के साथ कुछ ऐसा हुआ है जो उसे भी मालूम नहीं है। रात के समय सुजीत अपनी पत्नी देविका से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन देविका बीमार होने का नाटक करती है। सुजीत को लगता है कि शायद वह उसे सरप्राइज देने के लिए ऐसा कर रही है। अगले दिन टीचर को उसके ही स्टूडेंट संदीप के भाई अखिल की शादी का कार्ड मिलता है। देविका सुजीत से अपनी माँ की तबीयत का बहाना बनाकर अपने गाँव चली जाती है, क्योंकि संदीप का घर उसी के माँ के गाँव के पास था। उसे शक था कि यह सारा कांड उसके स्टूडेंट्स ने मिलकर किया है। वह वहाँ पहुँच जाती है। शादी के हंसी खुशी के मौके पर कोई दूल्हे के ऊपर एसिड फेंक कर चला जाता है। यह काम अखिल की एक्स गर्लफ्रेंड का होता है, जो इस शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं थी। अब परेशानी की बात यह है कि सुजीत को डॉक्टर से पता चलता है कि देविका उसके बच्चे का एबॉर्शन कराना चाहती है। अब काफी रात होने के बाद संदीप टीचर को बस स्टैंड पर छोड़ने के लिए जाता है। रास्ते में टीचर उससे अपने बाकी दोस्तों के बारे में पूछती हैं। इस पर संदीप टीचर को बताता है कि अब तो सारे दोस्त सेटल हो गए हैं। अब देविका अपने घर पहुंचकर यह सारी बात अपनी छोटी बहन को बताती है। यह सुनकर उसकी बहन रोने लगती है और उसे हिम्मत से काम लेने की सलाह देती है। दूसरी तरफ जब सुजीत को पता चलता है कि देविका अपने बच्चे का अबॉर्शन कराना चाहती है, तो उसे यह जानकर बड़ा धक्का लगता है, क्योंकि इतने सालों बाद उनके घर में कोई बच्चा आने वाला था। इसी बीच देविका अपने पिता के एक गहरे दोस्त से मिलती। उनसे मिलने पर उसे पता चलता है कि उसके पिता पहाड़ तोड़ने का काम करते थे, जिसके लिए वे बॉम्ब बनाया करते थे। 18 साल पहले उसके पिता की मौत हो चुकी थी। इसके बाद देविका अपने घर लौट जाती है।